हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो का वो है राजस्थान के प्रजामंडल। राजस्थान के इतिहास के अंदर इन प्रजामंडलों का क्या योगदान रहा है, उन्होंने किस किस तरीके से कब कब कहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना हुई, उनके संस्थापक कौन रहे और उन प्रजामंडल को याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ आसान से ट्रिक इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन बात करें राजस्थान में प्रजामंडल बनने से पहले का जो माहौल था वो क्या था, क्योंकि उससे ये तो नहीं कि खाली प्रजामंडल बने उसके बाद ही हमारे राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी चेतना हुई, ऐसा तो नहीं था। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास में कुछ अगर हम बात करें तो जैसे राजस्थान सेवा संघ था या राजस्थान मध्य भारत सभा थी, और उसके अलावा कांग्रेस की भी काफ़ी जगह पर अपने संगठन जगह जगह पर अपने आंदोलन कर रहे थे। और जो हमारे राजस्थान की जो देसी रियासत की जो जनता थी वो इन आंदोलन को बड़ी गहराई से और धैर्य से देख रही थी और उसके अनुसार वो कार्य करने के लिए तत्पर हो रही थी। तो अब हम आगे देखते हैं कि राजस्थान के अंदर प्रजामंडलों की स्थापना और कब कैसे कहाँ हुई, उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि राजस्थान के प्रजामंडलों में, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रजामंडल दिख रहा है, यहाँ पर एक कॉलम मैंने स्थापना का बनाया और एक है संस्थापक। तो सबसे पहले जो प्रजामंडल की स्थापना हुई उनमें जयपुर और बूंदी के अंदर 1931 के अंदर हुई थी। तो जयपुर में जो 1931 में हुई तब उसके जो संस्थापक थे वो थे कपूरचंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल की दोबारा स्थापना फिर से हुई थी, यानी पुनर्गठन हुआ था इसका, और वो हुआ था 1936 के अंदर, और वो तब संस्थापक थे जमनालाल बजाज जी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जयपुर का जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी 1931 में, और जब दोबारा पुनर्गठन हुआ था वो हुआ था 1936 में। पहले के जो संस्थापक थे वो थे कपूरचंद पाटनी और दूसरे में जो संस्थापक थे वो थे जमनालाल बजाज। अब हम बात करते हैं बूंदी की भी स्टूडेंट्स 1931 के अंदर ही स्थापना हुई थी, और इसकी जो स्थापना करी थी जो संस्थापक थे इसके वो थे कांतिलाल जी। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे कांतिलाल जी। इसके बाद हम बात करें तो फिर हमारा प्रजामंडल में जो नाम आता है वो आता है मारवाड़ का। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 के अंदर, और इसके जो संस्थापक थे जो स्थापना करने वाले थे वो थे जयनारायण व्यास। ठीक है, यानी जो तीसरा प्रजामंडल हम राजस्थान के अंदर निर्मित हुआ वो था मारवाड़ प्रजामंडल, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। हम बात करें कि अगर उसके बाद 1936 के अंदर ही जब जयपुर की दोबारा प्रजामंडल की दोबारा पुनर्गठन हुआ था तभी बीकानेर प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी, और उनकी स्थापना करी थी मगाराम वैद्य ने। किन्होंने करी थी? मगाराम वैद्य ने, और 1936 के अंदर। अब हम नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं 1938 में किन किन प्रजामंडल्स की स्थापना हुई। तो पहला है इसमें भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, और जो इनके संस्थापक थे वो थे किशनलाल जोशी। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। भरतपुर की स्थापना किसने करी थी? किशनलाल जोशी ने सन 1938 के अंदर। फिर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी सन 1938 में ही हुई थी, और इसकी जो स्थापना करी थी वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं जिनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, और हम लोग इसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। सही है, तो हमारे को ये तो याद रखना ही चाहिए, है ना। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में, और किसने करी थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। अब हम बात करते हैं शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई थी, और इनकी जो स्थापना करी थी, ये जो संस्थापक थे वो थे रमेश चंद्र ओझा जी। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में, और इसके जो संस्थापक रहे वो हैं रमेश चंद्र ओझा जी।
1938 में ही एक और प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और वो था अलवर प्रजामंडल। ठीक है, अलवर प्रजामंडल जो कि दिल्ली से बहुत पास पड़ता है अलवर, और वहाँ से जो क्रांतिकारी घटनाएं घटती थी तो वो अलवर में बहुत जल्दी फैलती थी, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना होना लाजमी था। तो वहाँ पर जो है इस प्रजामंडल की स्थापना करी थी वो करी थी हरिनारायण शर्मा जी ने। कब करी थी? 1938 में। अब हम बात करते हैं धौलपुर रियासत की। धौलपुर रियासत की भी जो स्थापना है वो 1936 के अंदर हो गई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो दो जने थे। पहले जो हैं वो है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और दूसरे हैं कृष्णदत्त पालीवाल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि धौलपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं वो दो रहे, पहले ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और दूसरे कृष्णदत्त पालीवाल, और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं कोटा प्रजामंडल की। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी, है ना, और इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी नैनूराम शर्मा ने। मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि नैनूराम शर्मा ने 1934 के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना करी थी। ठीक है, वो इस मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं आगे जो ट्रिक बताऊँगा उसके अंदर आपको उसका उल्लेख मिल जाएगा। ठीक है, तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में, और इसके संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। फिर कोटा के बाद हम बात करते हैं 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की भी स्थापना हुई, और इसके जो संस्थापक थे वो थे कांतिचंद चौथानी। हमें बूंदी के अंदर भी जो संस्थापक थे उनका नाम भी कांति लाल था, और यहाँ पर जो किशनगढ़ के संस्थापक हैं उनका नाम कांतिचंद चौथानी है। ये हमारे को ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इनका सरनेम नहीं हो तो हमें सरनेम तो कम से कम याद रख लेना है। तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, और जो संस्थापक थे वो थे कांतिचंद चौथानी। अब 1939 के अंदर ही सिरोही प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना हुई थी? सिरोही प्रजामंडल की, और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। काफ़ी फेमस नाम है ये भी। और गोकुल भाई भट्ट ने 1939 के अंदर सिरोही प्रजामंडल की अपने स्थापना करी थी। और इसके अलावा जो 1939 में एक और अपने प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो थी करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना श्री त्रिलोकचंद माथुर जी ने करी थी 1939 में। तो 1939 में जो प्रमुख जो प्रजामंडल रहे वो कौन कौन से हैं? कोटा, किशनगढ़, सिरोही और करौली। ठीक है, इसके बाद कुशलगढ़ ठिकाना जो रहा था उसकी भी स्थापना हुई प्रजामंडल के, उसमें भी प्रजामंडल की स्थापना हुई, और उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1942 के अंदर। सन 1942 के अंदर भंवरलाल निगम जी उसके संस्थापक रहे, उन्होंने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अब अगर हम आगे और बढ़ते हैं तो फिर कुशलगढ़ के पास ही बांसवाड़ा पड़ता है, वहाँ पर 1945 में बांसवाड़ा में 1945 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना हुई, और जो संस्थापक थे वो थे भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर 1945 के अंदर जो प्रजामंडल की स्थापना हुई संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी। इसके बाद हम बात करते हैं बांसवाड़ा के पास ही डूंगरपुर पड़ता है। तो डूंगरपुर की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हो गई थी, और इसके जो संस्थापक थे वो थे भोगीलाल पंड्या। डूंगरपुर की स्थापना 1944 में हुई, और संस्थापक कौन थे? भोगीलाल पंड्या। फिर हम बात करते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की भी स्थापना, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई, और इसके जो संस्थापक थे वो थे अमृतलाल पाठक। कौन थे? अमृतलाल पाठक। अब हम 1945 में ही जैसलमेर प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी, और इस जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना करी थी वो करी थी मीठालाल व्यास जी ने। किसने करी थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने सन 1945 में। और अब लास्ट जो प्रजामंडल राजस्थान में बना था वो था झालावाड़ का प्रजामंडल। कौन सा? झालावाड़ प्रजामंडल, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1946 में, और इसके जो
संस्थापक थे वो थे मांगेलाल भव्य। तो अभी तक मैंने आपको ये सारे जितने भी प्रजामंडल थे, ये कौन कौन से प्रजामंडल हुए और उनकी स्थापना कब हुई और उनके संस्थापक कौन थे, ये सारे बताए। लेकिन इन प्रजामंडलों को याद करने के लिए भी कुछ ट्रिक है। तो वो क्या है, क्योंकि अब हम बात करेंगे शुरुआत से ही, तो पहली जो ट्रिक है वो है बुक जय करे 31 में। बुक जय करे 31 में, बू से बूंदी, कैसे कांतिलाल। ठीक है, 1931 में हुआ ही था प्रजामंडल की स्थापना। तो हमको ये बुक से क्या याद रखना है, बूंदी और कैसे कांतिलाल। फिर जय से जयपुर और करे से कपूरचंद पाटनी। ठीक है, तो 1931 में हमारे 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, बूंदी और जयपुर की। तो हमारा इस तरह से हम इस ट्रिक के हिसाब से इन दोनों प्रजामंडलों के तारीख और संस्थापकों को याद रख सकते हैं। बुक जय करे 31 में। अब जो सेकंड ट्रिक है वो है मजा नहीं 34 में। मजा नहीं 34 में, मैं से मारवाड़ और जा से जयनारायण व्यास। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। और अब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं नहीं, उसमें है न से नैनूराम शर्मा और है से हाड़ौती, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना भी सन 1934 में हुई थी। ठीक है, तो हमारे ये 2 ट्रिक्स और हो गई हैं जिनसे हम लोगों को 2 और प्रजामंडल याद हो सकते हैं। पहले 2 प्रजामंडल करें, फिर ये 2 प्रजामंडल और याद हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी वेद बीका 36 में। वापस सुन लीजिए, वेद बीका 36 में। वेद से मगाराम वैद, बीका से बीकानेर, और सन 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगाराम वैद्य ने की थी। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी मामा के शहर में धोली ज्वाला 38 में। मामा के शहर में धोली ज्वाला 38 में, मामा से माणिक्य लाल वर्मा और दूसरे में से मेवाड़। ठीक है, मैंने आपको पहले ही भी अभी बताया था कि माणिक्य लाल वर्मा जी, जो कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने सन 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। अब शहर के को अगर हम देखें तो शहर हो जाएगा शाहपुरा। ठीक है, और रह से हो जाएगा हमारे रमेश चंद्र। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी सन 1938 में हुई थी और रमेश चंद्र ओझा ने करी थी। फिर है धोली ज्वाला 38 में, तो धोली से धौलपुर हो गया और ज्वाला से ज्वाला प्रसाद शर्मा। इन्होंने भी 1938 के अंदर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कौन काकी गोसिर 39 में। कौन काकी गोसिर 39 में, को से कोटा, न से नैनूराम शर्मा। ठीक है, तो 1939 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? नैनूराम शर्मा ने। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नैनूराम शर्मा ने ही 1934 के अंदर हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना करी थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर कोई ये सवाल आ जाए कि ऐसा कौन सा संस्थापक था जिसने 2 प्रजामंडल की स्थापना करी थी, तो हमारे को आंसर देना है नैनूराम शर्मा के। ठीक है, अब हम बात करते हैं काकी। काकी से हुआ हमारा कांति चंद का से, और की से किशनगढ़। मैंने आपको पहले भी बताया किशनगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कांति चंद चौथानी जी ने करी थी और सन 1939 में करी थी। अब हम बात करते हैं गोसिर। तो गो से हमारा जो है गोकुल भाई भट्ट हो जाएंगे, और सिर से सिरोही, और 1939 में ही गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी थी। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है भवरा कुशल 48, भवरा कुशल 42 में। क्या है? भवरा कुशल 42 में। भवरा से भंवरलाल निगम, कुशल से कुशलगढ़, और सन 1942 में भंवरलाल निगम जी ने कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो ट्रिक है वो है भोड़ू आया
1944 में, भोडू आया 44 में। तो भो से हमारे भोगीलाल पंड्या और डू से डूंगरपुर। भोगीलाल पंड्या जी ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब करी थी? 1944 में। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है भूपेंद्र बासा जैसा मीठा 45 में। भूपेंद्र बासा जैसा मीठा 45 में। भूपेंद्र से भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी और बासा से बांसवाड़ा। भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी ने 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना करी ही थी और जैसा मीठा से जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठा से मीठालाल व्यास जी ने करी थी सन 1945 में। ठीक है, तो इन ट्रिक से आपको काफ़ी हद तक सही याद हो जाएगा। और लास्ट जो हमारी ट्रिक है वो है झाला मांगी 46 में। झाला से झालावाड़, मांगी से मांगीलाल और सन 1946 में मांगीलाल जी ने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी थी। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए ये एक बेहतरीन प्रजामंडल को याद करने की ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं और इससे पहले कौन उसके संस्थापक कौन रहे थे, इन ट्रिकों से आपको सारे प्रजामंडल उनके कौन से सन में उनकी स्थापना हुई और कौन उनके संस्थापक थे वो सारे याद हो जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।